अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हालात का ठंडा गोला जो आग की तरह हमें पड़ा है बनाम सरकार। एक और ला दो भाजी, ये आप खा लें। ऐसे ये भाई सड़क पे जल के मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की भी खाकम बदहन ऐसी हालत हुई हुई है कि मांगते हैं बाहर से और मांग के लाते हैं और अपना मुल्क चलाते हैं, लेकिन चलाते किस चीज़ के साथ हैं, क्या करते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा इतना ज़्यादा बड़ा बजट हो और उस बजट को खर्च करने के लिए हमने उससे ज़्यादा बड़ा बजट जो सा है रखा हो अपने मुलाजमों के लिए, यानी कि हमने इतने सारे मुलाजम रखे हुए हैं कि वो हमारी खिदमत करें और उन मुलाजमों की तनख्वाह देते देते हमारी कमर टूट गई है। तो ये खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा है और हमारी जो आमदनी है वो बिल्कुल ज़ीरो है कि हमें भीख मांग के, हमें लोगों से पैसे मांग के, उधार मांग के मुल्क चलाना पड़ रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती जा रही है। जब तक खर्चे कम नहीं करेंगे, जब तक अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, मुल्क नहीं चल पाएगा। एक सर्वे आया है पिंच का, उसने लिखा है, एक इंटरनेशनल सर्वे है, उसने कहा कि 1.5 साल तक हुकूमत चलेगी पाकिस्तान की। सिर्फ एक इतनी सी बात मैं उसके ऊपर आप बात कर रहा हूँ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ हालात कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्योंकि मईशत जो सी है उसके राग तो बहुत सारे लोग अलाप रहे हैं। PROs जो से हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। जब टिकटॉक देखें तो ऐसा लगता है कि सिद्धू मूसेवाले के सारे गाने पंजाब कबीना पे ही लगे हुए हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि सिद्धू ने सारे गाने पंजाब हुकूमत के लिए लिखे हैं। तो समझ से बाहर है लोग क्या कहते हैं, उनकी मईशत कैसी गुजर रही है, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। उस पर एक छोटा सा सर्वे हम एक मोहम्मदी मार्केट है खरास मोहल्ले में, वहाँ जाके देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और वो इस हुकूमत से मुतमईन है भी कि नहीं। आए हमारे साथ। सर्वे हम एक कर रहे हैं। सर्वे ये है कि हुकूमत जो सी है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी कि नहीं करेगी, और जो लोग हैं, आवाम है, वो हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है कि नहीं मुतमईन। तो हमारे दोस्त, हम एक बाज़ार में है, मोहम्मदी मार्केट है ये, और मोहम्मदी मार्केट कौन सा मोहल्ला है ये जी खरास मोहल्ला, खरास मोहल्ला मोहम्मदी मार्केट। अच्छा, ये बताएं कि आप मुतमईन है हुकूमती कारकर्दगी से? वैसे मैं आपसे थोड़ा सवाल कर लूँ? हाँ करें। आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं तो पूछने आया हूँ ना, मैं मैं अपना कोई राय कायम करूंगा ना तो मेरे पे इल्जाम लगा देंगे कि वो फलां पार्टी था, फलां पार्टी था। अच्छा, आप मुतमईन नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? जो बिल हमारे आते थे पहले कोई 8,000 10,000, अब मैंने मेरे घर का कल का बिल आया हुआ 32,000 रुपये। एक रिपोर्ट आ रही है, इंटरनेशनल इदारा दे रहा है, फिंच के नाम से हुआ है, वो कहता है कि हुकूमत को 1.5 साल निकालेगी। आपको लगता है? मेरा तो ख्याल नहीं निकालनी चाहिए, इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हालात हो चुके हैं खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके कंट्रोल में नहीं है। आए दिन बिजली महंगी, गैस महंगी, और मेरा ख्याल है कि मुल्क जो सा हमारा ना गैस पेट्रोल पर और बिजली पे चल रहा है। हाँ। जब कोई आई है इस पर कोई दबाव डालती है, ये बिजली महंगी कर देते हैं, ये पेट्रोल महंगा कर देते हैं। खाने पीने की चीजें भी सारी महंगी हो गई, दूध के डब्बे के पीछे 100 रुपये बढ़ गया। भाई ये जहांगीर भाई ये बता रहे थे जो छोटा का डब्बा ना वो 90 रुपये का हो गया। जहांगीर भाई कितने का हो गया दूध का डब्बा? 90 रुपये का। 90 रुपये पहले कितने का था? पहले मेरा ख्याल 60 का, 65 का था। 60 रुपये का? हाँ 60, 20 रुपये बढ़े हैं उसमें। 70 का था, 70 का था। वैसे मूल्य को सपोर्ट किया था। अच्छा। अभी साथ जो अब मैं अपना तारुफ नहीं करा सकता कि क्या है, लेकिन ये है कि मुतमईन नहीं है। तो जिनके साथ हैं उनसे मुतमईन है? वो तो एक पर्सनल मेरा है जो मामला, लेकिन उनसे मुतमईन है वैसे? बहरहाल अभी तो जो हालात है ना, बहरहाल जो जिनकी हुकूमत में तो उनकी बात करूंगा, लेकिन हुकूमत किसी नाम की मुतमईन नहीं है। टिकटॉक पे देखते हो हुकूमत की कारकर्दगी? जी बिल्कुल, देखने क्यों नहीं, कैसी लग रही है? जैसे 75 सालों से चली आ रही है उसी तरह ही है बस। आप मुतमईन नहीं? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। क्या करना चाहिए इनको? हुकूमत को क्या करना चाहिए? करना करवाना कुछ भी नहीं है उन्होंने। आवाम पिसती रहेगी इंशाल्लाह इसी तरह। क्या वजह क्या लगती है आपको, हम इतने मायूस क्यों होते जा रहे हैं? निज़ाम ठीक नहीं है हमारा, जो 77 सालों से निज़ाम चला आ रहा ना, वो निज़ाम ठीक नहीं। चेहरे बदलते नहीं आप, जब तक निज़ाम नहीं बदलेंगे, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होना। आपको लगता है निज़ाम बदलना चाहिए? बिल्कुल। क्या हाल है आपका? ठीक है जनाब। जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत ही आवाज़ार, हाँ? बहुत ही क्या करते हैं आप? चाय का काम। चाय का काम करते हैं। ये बताएं, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? आपकी ज़िंदगी बेहतर? सिफर सिफर, बिल्कुल सिफर। बिजली के बिल कितना है आपको? बिजली का बिल आया 9,500। और आपकी कमाई कितनी है? आप आके देख लें रात को क्या है, कुछ भी नहीं है, सिफर हो गया बिल्कुल। अब तो बचाना कमाना नामुमकिन। अब तो रोटी पूरी हो जाए वही बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको लगता है ये चल पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मोदी कारकर्दगी से मुतमईन है? आपकी ज़िंदगी बेहतर की है कुछ इन्होंने? अभी तो फ़िलहाल जो है ना वो महंगाई की वजह से अपना अभी वो हिसाब से वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा हम लोग। आप 2019 और 20 में आपके माली हालात थे और आपके खर्चे थे, उनके मुकाबले में आज कुछ फ़र्क आया? नहीं, फ़र्क तो कोई इतना ख़ास नहीं है। अच्छा। तो अपना वैसे जो 2013 से लेकर 18 तक जो इनकी मईशत रही है अपना मुस्लिम लीग नून की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जैसे PTI आई तो इसमें अपना जो है ना वो काफ़ी मुल्क के हालात जो हैं वो माली तौर पर भी, मईशत तौर पर भी अपना नाकिस ही रहे हैं।
आप मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं, यानी ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा सपोर्ट उसी करते हैं, तो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, जी इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये कहते हैं कि हुकूमत 1.5 साल चलनी है, ज़्यादा देर चलेगी या 1.5 साल ही चलनी है? उम्मीद तो है, देखें कब तक चलती है। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत में हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका? आपने पहचाना, मैं आपको जब फोटोस पे भी मिला हाँ वोटर्स में हर जगह मिलते हो तो मुझे थैंक यू बेटे, थैंक यू। आए जी, हम यहाँ पर पता कर रहे हैं लोगों से कि क्या वो मुतमईन है हुकूमती कारकर्दगी से और उनको क्या लगता है कि हुकूमत कितनी देर चली। क्या हाल है आपका? अभी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है? भाई मेरे ये तो कोई सवाल नहीं, माइंड ना कीजिए। हाँ जी। कोई भी हुकूमत जो आई है ना वो सिर्फ अपना देखती है, ठीक है। गरीब का कुछ नहीं देखता है। कारोबारों की पोजीशन आपके सामने, बदान का हाल देखने जो हाल है, कहते हैं, मुतमिन कोई भी नहीं बनता। जिसके पास पैसे हैं ना वो भी मुतमिन है, जिसके पास कारोबार नहीं वो भी मुतमिन है। बात क्या तो ये बस मुतमिन है। यही तो बात है भाई, मैं जिसे आमदनी नहीं होगी वो कैसे मुतमिन होगा? जिसके पास पैसे हैं वो भी मुतमईन नहीं? वो भी मुतमिन, उसे पूछोगा ना मेरे टेंशन ही नहीं, मेरे कारोबार ही नहीं है, उनको पूछेगा उन्होंने मेरे खर्चे 2 लाख रुपये रोज़ का खर्चा है आहो। इस वक्त मुतमिन कोई बंदा नहीं। बस चलो, दुआएं करो। इन्हों दी कारकर्दगी कैसी लगी? कुछ कारकर्दगी नहीं की, सिर्फ बस हमें दिखावा है, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। कोई वादा पूरा नहीं कुछ करते? भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस किसी ने भी नहीं किया है कि ये जितनी भी हुकूमत आएगी किसी ने भी वादा पूरा नहीं किया। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੀ तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੜ ਗਿਆ। ਚੜ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੜਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਢ ਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ। ਜੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, 35,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 35,000 ਰੁਪਏ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 200 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ? 224 ਚੱਲੇ ਨੇ, 224 ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 35,000 ਆ ਗਿਆ 2 ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ। 2 ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੇ 201 ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ 224 ਚੱਲੇ। 200 क्रॉस कर गए तुसी। भाई ये जो हुकूमत चल रही है हमारी पंजाब और फेडरल में, आप इससे मुतमईन है इसकी कारकर्दगी से? बिल्कुल मुतमिन नहीं है सर। बिल बिल्कुल इतने ज़्यादा हैं कि कमर तोड़ दी है महंगाई ने, खीर कर दी। ऐसे ही है बिल्कुल। हर दूसरे दिन जो पेट्रोल बढ़ जाता है, बिलों के रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो कोई समझ नहीं आती। बच्चों के जैसे हम फीसें वगैरह भी नहीं पूरी कर सकते, ये दुकान का किराया खुद से दे रहे हैं, यकीन करें। कस्टमर देख ले कितने दिन में हाँ मैं देख रहा हूँ गाहक ही नहीं देख ले कितने कस्टमर लाइनें लगी हैं। दिन में 2 4 5 गाहक आते हैं, वो भी रेट की वजह से सुन के वो भी वापस चले जाते हैं। आपने भी कीमतें बढ़ा दी होगी? नहीं, हम हमने क्या बढ़ानी है, अब हमारे तो मार्जिन कम हो गए हैं। मार्जिन कम हो गए? बिल्कुल कम मार्जिन पे भी चीज़ देना कस्टमर को तो वो भी कहता है ये तो अभी भी ज़्यादा है, इतने की भी रेंज में नहीं आती आपको उनके। लगता है ये हुकूमत चलेगी? ये नहीं चल सकती। बहुत मुश्किल है। गरीबों के तो खिलाफ है एक हिसाब का, गरीबों को तो मौत है। शहबाज शरीफ साहब इतनी बातें करते हैं, आपको मुतासिर नहीं कर पाते? ये अभी इन्होंने कहा है कि हम रिलीफ दे रहे हैं 3 माह के लिए बिलों में, कितने अरब का इन्होंने मुख्तस किया है, तो एक आने का भी रिलीफ नहीं मिला गरीबों को। आप तक नहीं है? उतने के उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। मरीम उतने ही नवाज हैं। की कारकर्दगी? बिल्कुल ज़ीरो है सर, हम बिल्कुल मुतमिन नहीं। आपके घर में पीने का साफ पानी है? पीने का साफ पानी लाइनों में लग के लाना पड़ता है। ऐसे ही है बिल्कुल। लाइनों में लग के लाना पड़ता है। एक छोटा सा सवाल कारकर्दगी पे अगर आप पूछ लें, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो ये है कि पीने का साफ पानी। अगर पीने का साफ पानी मैसर नहीं है शहरियों को, तो इसका मतलब हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने। आपको लगता है हुकूमत चलेगी? मुझे तो लगता है चलेगी, वो छोड़ेंगे नहीं। कितना बिल देता जी? बिल देता है 13,000। 13,000 रुपये बिल देता है? 13,000। ये भाईजान एक लच्छे बेचते हैं, आप इनको देख लें, और इन्होंने 13,000 रुपया सरकार के खाते में जमा करवाया है बिजली के बिल की सूरत में। तो भाई की बेचते हो? लच्छे। हाँ लच्छे भेज। लच्छे
तो अभी कितने पैसे कमाते हो? 500-700 बस ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ रोज दी। ਤੇ 5-700 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨੇ ਜੀਨੇ ਘਰ? घर बस 2 जी हैं। तो 2 ਜੀ ਹੋ हाँ 2 जी। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ? हो जाना शुक्र है। ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ? ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? बिल तो जनाजा ही निकल गया, गरीबन है जनाजा ही निकल गया। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? बिल देता है 13,000। 13,000 रुपये बिल देता है। 13,000। ये भाईजान एक लच्छे बेचते हैं, आप इनको देख लें। और इन्होंने 13,000 रुपया सरकार के खाते में जमा करवाया है बिजली के बिल की सूरत में। कोई हाल नहीं है। तो गैस नहीं गैस हमारे इलाके में नहीं है। नहीं है। 13,000 रुपया बिल जमा कराता की चलाते हो? यही पक्के पुक्के मोटर शोटर तो 13,000 रुपये देना हाँ। पिया था। तो कमाई ताड़ी 500-700 रोज दी है। रोज दी। तो 2 जी हो। 2 जी हैं। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्र है। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बहुत मुश्किल गुजर क्यों? ये महंगाई का जमाना और ये गर्मी जो है ना इसकी वजह से बहुत वो तो मौसम कैसा है? अच्छा बिल कितना है आपका? बिल बहुत ज्यादा है, मैं बता नहीं सकती। अच्छा बताना नहीं चाहती आप? नहीं हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं बिल्कुल भी मुतमिन नहीं। आपको लगता नहीं मरीम नवाज मेहनत कर रही हैं और वो कुछ करेंगी? वो कहीं कर रही होंगी लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो नहीं कोई मेहनत नहीं कर। क्या कोई आपके नहीं। इलाके में क्या प्रॉब्लम? आप पीने का पानी साफ आता है आपके नहीं घर? बिल्कुल साफ नहीं आता। और मैं ये पीएफ से थोड़ा सा आगे जो अस्करी 9 वाली सड़क है हाँ। इतनी बुरी हालत है तो बनी इसकी। थी इलेक्शन के दौरान। उसके पता नहीं कब बनी थी, मुझे नहीं पता। उसके इतनी बुरी सारी वो टूटी हुई है, साथ उसका नाला है, वहाँ से पूरी उबल के वो पूरा सड़क पे आ रहा है। वहाँ से गुजरना मुहाल हुआ हुआ है, चाहे बारिश है या चाहे बारिश नहीं है, वहाँ पे यही हाल रहता है। और ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता आपने शिकायत की किसी को? है की है लेकिन कोई सुनने वाला हो तो है ना। एक तो महंगाई ऊपर से नाला बाहर। हाँ महंगाई का जिक्र ना छेड़े, वो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो नहीं जाएगा। नहीं बताएं, वो सेंसिटिव टॉपिक में छेड़ रहा हूँ, वही तो छेड़ा हुआ मैंने। मैं इसी इतना बता सकती हूँ कि ये जब जून में बजट आया ना जी ऐसे ही है। तो मेरे बेटे का मैं दूध का जो डिब्बा पिलाती थी वो 310 रुपए का आता ऐसा था। और विद इन जब मैं नेक्स्ट टाइम लेने गई वो डब्बा हार्डली 100 रुपए बढ़ गया था। 390। मैं इतना शॉक्ड हो गई कि वो दूध की प्राइसेस जो है वो सबसे ज्यादा वो इस तरह बढ़ी हैं जो बहुत शॉकिंग है। जैसे मैं एक बात बता, और दूध की प्राइस जो सी है वो भी संभाली भी नहीं जा रही। नहीं और कोई प्रोडक्ट नहीं संभाला जा रहा, खाने पीने की चीजें। और ये सिर्फ विद इन मंथ्स लाइक 2 मंथ, जून और जुलाई। ग्रोसरी जो सी है बहुत महंगी होती जा रही है। ग्रोसरी लाइक डबल हो गई है, जो अगर 30 में होती थी वो अब आपकी 50-60। आपको लगता है हुकूमत चलेगी? मुझे तो लगता है चलेगी, वो छोड़ेंगे नहीं। वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, वो अपना पूरा टाइम करके जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि ये काम कर जाएंगे कोई? नहीं कोई ऐसा इनसे अभी उम्मीद- तक नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं और ऐसा कोई इनपुट अभी नजर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुद ही कारकर्दगी से मुतमईन है? कुछ आपको रिलीफ दिया? हम कुछ भी नहीं रिलीफ। आज चीज़ लेने जाते हैं बाज़ार में, आज कुछ और रेट है, कल जाते हैं और रेट। पहले कभी साल के बाद 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये बढ़ते थे, अब आज गए हैं 400, कल गए हैं 450। जो 200 की 270 की चीज़ लाते हैं आज वो 2000 रुपये की मिल रही है। ऐसे ही है। ऐसे क्या ही लगता है आपको ये इनसे कंट्रोल नहीं हो सका? हो ना होना ना कर ही नहीं रहे कंट्रोल, नहीं कर रहे। नहीं कर रही। आपको लगता है कि ये हुकूमत चलेगी? कोई इदारे इंटरनेशनल रिसर्च करके कहते हैं कि ये 1.5 साल भी नहीं चलनी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी? 1 साल भी नहीं चलेगी। हुकूमत जो सी है वो तुम्हें लगता है कि 1 साल 1.5 साल निकाल लेगी? नहीं, क्यों ऐसे ही ऐसे इमरान आपको कौन पसंद है? इमरान खान। आप हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं यानी कि अब दिल में सोच के बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल। कोई वजह आपको पता चलती है जिसकी वजह बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदि बता दें। हाँ ये देखें आप, महंगाई कितनी है आजकल। ओके। और फर्स्ट तो ये है। पहले भी थी? जी पहले भी थी, पहले इतनी नहीं थी जितनी अब है। ज़्यादा हो गई अब ज़्यादा हो गई। अपनी कमाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं उतनी है। कमाई उतनी है। चल कमाई ठीक है, आपका गैर मुतमईन होना बनता है। ये ठीक है आपकी। क्या आप ये बेचते हैं? हाँ। ये कितने का बेचते हैं? ये कोई 100 का है, कोई 150 का है, कोई 200 का है। ये कितने का है आपका सारा? ये होगा कोई 10,000 का। 10,000? ये 10,000 रुपए का सामान है आपका? हाँ। अच्छा, तो ये 10,000 रुपए का सामान से आप कितने पैसे कमा लेते हैं? यही कोई सारा तो बिकता नहीं है। हाँ यही कोई 700-800 रुपया हो जाता है। 700-800 रुपए रोज का कमा लेते हैं हाँ। आप? तो वो 700-800 रुपए में कैसे गुजारा करते हैं? बड़ा मुश्किल है। घर आपका अपना है? घर रेंट पे। रेंट पे है? हाँ। रेंट भी आप कमाने वाले कितने हैं आपके घर में? मैं अकेला ही हूँ। और खाने वाले कितने हैं? खाने वाले 7-8 जने। और आप अकेले कमाते हैं, तो कैसे गुजारा करते हैं? वह अल्लाह ताला कर ही देता है, गुजारा हो ही जाता है। आप सरकार की पॉलिसियों से खुश हैं जिन्होंने आपके लिए कोई अच्छा काम किया है? आपसे कोई अच्छा काम किया? नहीं, हम नहीं खुश है।
इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है? नहीं। बिल कितना आया आपका? बिल आया 20,000 रुपया। 20,000 रुपये? हाँ तो कैसे दिया आपने? अभी तो दिए ही नहीं, अगली किस्त पे देखेंगे। अगर तो दिया ही नहीं, जमा ही नहीं हुआ। तो अगर ना जमा करवाया तो बिजली कट जाएगी और आपका मकान मालिक आपको तकलीफ देगा। हाँ, फिर क्या करेंगे? ऐसे ही है, अल्लाह मालिक है, कोई नहीं। कैसे हैं आप अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी में देखें जरा, आप टीवी में। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं आप? ठीक ठाक है, खुश है। खुश हैं? हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं? नाराजगी है, नाराजगी है? क्या करते हैं ये? बस महंगाई के जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप मैं पैसे, कपड़े का काम करता आप अभी भी काम करते हैं? अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? हूँ। मेरी 75। 75। आपको तो घर में आराम करना चाहिए, आप काम कर रहे फिर हैं। हम मंजी के मंजी हो जाएंगे, क्या करें, तेल लगा हुआ बैठे रहते हैं आराम से। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे अच्छे कमा रहे हैं? कमाना क्या है, उधर अंदर बाहर है, रूखी कोई नहीं उधर, थोड़ा बहुत है जो चलता फिरता गाहक आ जाता है। अच्छा। बाकी बैठे रहते हैं आराम से, जिक्र करते रहते हैं अल्लाह का। बिजली के बिल ज्यादा आए हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप तो देना भी मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं, इतने नहीं है जितने होना चाहिए था, जितने हम उतने नहीं है, बस बेहतर है। किया इन्होंने? कोई अच्छा काम मतलब ये है कि कोई भी आप कर्ज से जब आप लेके कुछ भी कर्ज से लेके करते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप अपना घर नहीं कर्ज से चलाते, 1 महीना 2 महीने, एक बारी कोई देगा, दूसरी बारी देगा, तीसरी बारी देगा, बाद जगह का बड़े पड़ जाके। हाँ जी, उसके बाद आपको हाँ जी दबना पड़ता है। कहीं ऐसा ना कि गोली ना मार दें बाद में। नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा बोलने में। आप डरते हैं बोलने से? ठीक है जी, आप बोलने से डरते हैं? नहीं, अल्लाह की रजा चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला खैर करे। लोग घबराते हैं बोलने से हुकूमत की, क्यों है ना? मत घबराएं आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, खुल के बात करें। जब आप पास है, हमें घबराने की क्या जरूरत है? अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक हमारे साथ। तो आप क्या इनसे उम्मीद क्या करते हैं? आप कुछ कर सकेंगे? मुश्किल है, करेंगे मगर कम करेंगे। जैसे पहले इनकी गवर्नमेंट आती रही है ना, एक तो इनको टाइम नहीं मिलता पूरा, कभी भी नहीं मिलता। ठीक है जी, अब मैं एक दिन में काम करता हूँ, मुझे 12 घंटे मिलेंगे तो मैं काम करूँगा। अगर मुझे आधे घंटे, आप 2 घंटे बाद मुझे हटा के पास से मैं क्या काम करूँगा? आप चाहते हैं इनको वक्त पूरा मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैं हर गवर्नमेंट को मिला, मगर इनको मिलेगा नहीं। पर अफवाहें हैं कि इनको नहीं मिलेगा। सर नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। कभी आज तक सदर मिलना चाहिए भी नहीं। सारे घर से 4 बजे आते हैं तो काम क्या करेंगे? दुकानें 10 बजे खुल जाती हैं, दुकानें 10 बजे खोलती है। चलिए, आपका अपना शुरू हो गया। आप ठीक हैं भाईजान? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ठीक गुजर रही है? नहीं, जिंदगी अल्लाह का शुक्र ठीक गुजर रही है, लेकिन महंगाई ने बहुत तंग किया हुआ है। बिल शिल बहुत बिल ज्यादा बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी बिल दे नहीं सकता। हाँ। जिनका 2 मरले का घर है, 1 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, वो बिजली के बिल नहीं देते। आपस में भाइयों की टेंशन शुरू हुई है, लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हुए हैं भाइयों के। जॉइंट फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली में कि बिल को नहीं दे सकता। बिल की बहुत ज्यादा परेशानी है, महंगाई की बहुत परेशानी है। ये बड़ा एक अच्छा बंदे ने बात की है कि जो जॉइंट फैमिली हमारा, जॉइंट फैमिली में बहुत ज्यादा परेशानी इस वक्त, सबसे ज्यादा परेशानी जॉइंट फैमिली में है। जो बिल नहीं दे सकते, जो किराए पे हैं, उनकी बहुत परेशानी है। घर का बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, घर का राशन पूरा करें या बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें। गैस के बिल में कितनी टेंशन दी हुई सबको, पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, पेट्रोल में कितनी परेशानी सबको। अल्लाह खैर करे। हुकूमत चाहिए तो ये कम सब चीज़ें सस्ती करें, बस पेट्रोल सस्ता करें, अपना बिल सस्ते करें, बिल में डिस्काउंट देते हैं। बड़ा ही मुश्किल काम है हुकूमत के लिए भी। आए आपकी और लोगों से बात करवा। रक्षा चलाते हैं आप? कितने पैसे कमा लेते हैं भाई? रक्षा सर कोई 1000-1200 सारा दिन। आपका अपना है या किसी का? अपना है सर। अपना है, तो इसका मतलब किसी को देने नहीं पड़ते पैसे? नहीं सर, देने नहीं तो भाई पड़ते। घर अपना है या किराए का? इधर तो नहीं, मैं किसी जगह पे रह रहा हूँ। किस जगह पे? किसी भी जगह। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। सरगोदा से रक्षा चलाने के लिए लाहौर आए हैं? बस एक जॉब ही करता हूँ। अच्छा, जॉब भी करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? ये कोई तनख्वाह मिलती है, कोई 30-35 है। बस अंडर मैट्रिक है। अंडर मैट्रिक है, तो कहीं पे ड्राइवरी का काम करते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही? बहुत मुश्किल गुजर गई। जो आजकल बिल आ रहे हैं, अभी हमारे गांव का पीछे गांव का बिल आया, घर का 12-13 हज़ार रुपये बिल आया गांव में। और एक पंखा चलता है, एक फ्रिज चलती है। और वहाँ भी बिल दिया, यहाँ भी बिल दिया? नहीं, उधर ही दिया पीछे गांव वाले ने। इधर बस किसी जगह पे रह रहे हो, किसी के पास रहते हैं, तो वो आपका गुजारा हो जाता? बहुत मुश्किल से हो रहा। अभी क्या करें, हम करना कारकर्दगी से मुतमईन? मुतमईन तो नहीं है, पर अभी हम क्या कर सकते हो, ना अपनी मर्जी करते हैं। हमारी कौन सुनता है? हम कोई नहीं सुनता। नहीं, कोई सुनता नहीं है। आप इससे मुतमईन नहीं है? मैं मुतमईन नहीं है इससे। शहबाज शरीफ आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? बस कोई अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे, और हम यही कहना चाहते हैं। और हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत कैसे खुशी हैं हुई, आप? आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई ये बताएं हालात कैसे हैं? भट्ट साहब हालात का कुछ ना पूछें, आप यकीन करें कि 2 पोर्शन के बिल आए हैं, एक का 22,000 आया और एक का 32,000 आया। ओए होए 50 से और ऊपर चला सिर्फ गया। एक फ्रिज है और 2 पंखे हैं। ओए होए, इसी तरह नीचे एक पानी की मोटर चलती है जिसका 22,000 आया और 2 पंखे चलते हैं, 2 भाई नीचे रहते हैं, कोई कूलर नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो भाइयों में भी फिर इस तरह होता होगा ना, झगड़ा हो जाता होगा? जी हुआ है, इस बार ऐसे ही हुआ है क्योंकि मैनेज तो मैं ही करता हूँ घर को, तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो इतनी इनकम नहीं है कि हम जो है ना ये महंगाई में हम आपको कंपनसेट कर सकें। आपको लगता है कि ये जो हुकूमत है ये आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकी? सर जी मियाँ साहब तो बड़े वादे लेकर बड़े बड़े ऐलानात कर कर आए थे, बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे। अभी भी इनका मैसेज चल रहा है 200 यूनिट तक जो है वो फ्री हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा क्योंकि सर पहले भी बहुत वादे हुए हैं, वादे कभी वफा नहीं हुए। वादे वफा नहीं होते, हमेशा ऐसे होता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके सामने आपको लगता है वो कहते हैं हुकूमत जो है वो चलेगी नहीं, 1.5 साल तक रहेगी, इंटरनेशनल सर्वे है, आपको क्या लगता है? सर मुझे भी यही लगता है, मुझे तो क्योंकि जो हालात हो चुके हैं, मुल्क की सिचुएशन है और जिस तरह महंगाई है, लोग पिस रहे हैं। सर मैं भी एक जो है ना मिडिल क्लास में हूँ। जी ऐसी है। ठीक है सर, तो सर जो मिडिल क्लास वाले हैं वो ना अपर में है ना बिल्कुल नीचे हैं, वो ज़्यादा पिस रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और आपको पता है मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है। सर खत्म इसीलिए होगी ना कि गुर्बत से नीचे आती जा रही है सर, और हम लोअर क्लास में जाते जी बिल्कुल लोअर क्लास में जा रहे हैं। आप ये जुतियाँ लगाते हैं? जी हाँ, ये इंडोर लेफ्ट डोर पेयर होते हैं ब्रांड के। अच्छा, वो मैंने बगैर रेंट के और बगैर उसके पिकअप आपकी है? रक्षा है ये? रक्षा है, रक्षे में गाड़ी बनाई। रक्षी गाड़ी जी 2-3 घंटे के लिए आते हैं, 2-3 घंटे बाद चले जाते हैं। अच्छी कमाई हो जाती है? बच्चे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं और उनका अच्छा खर्चा निकल आता है, उनकी फीसेस निकल आती है। माशाल्लाह। हालात कैसे हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, शायद खान साहब बाहर आ जाए तो मामला ठीक हो जाए। जो हालात खान साहब बाहर आए तो और ख़राब हो जाएंगे। एक दफ़ा तो ख़राब होंगे, वो लॉन्ग टर्म तो ठीक होंगे ना। आप उनके साथ हैं, खान साहब के साथ हैं? मैं कैदी के साथ हूँ। चले अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया भाई। ये जिंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी यार पहले से अपसेट हो गई है, कोई लाइफ मज़ा नहीं आ रहा। जब से ये हुकूमत आई है देख ले बिजली के बिल, इसका प्राइसेस क्या चल रहा है, और पेट्रोलिंग और राशन आप लेने जाएं, हम 15-20 हज़ार में राशन खरीदा, अब हम 30 हज़ार में ले रहे हैं। सही है, बहुत बुरे हालात हैं। कोई इनका क्योंकि जिस तरह क्लेम करते हैं शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है मेहनत? नहीं, अभी तक तो कोई मेहनत तो हमारी जेब से पैसे निकालने कर रहे हैं। वो हमारे लिए नहीं मेहनत कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं। वो हमारी जेब से पैसे निकालने की निकाल रहे हैं। देखो ना बिल, मैं इतना सा ये माइनस ये देखे इतना सा मैनेज किया मैंने, इसमें मुझे 40 हज़ार बिल आ गया, अंदाज़ा कर लें। मैं दे सकता हूँ बिल इतना, तो फिर मैंने बाहर ही आके रुकना है, लोगों के साथ बताना है लोगों को हकीकत क्या है। ये हुकूमत में कुछ नहीं है, इस हुकूमत को बैक गेयर लगना चाहिए, कोई नया चांस देना चाहिए किसी को। आपको लगता है कि ये नाकाम है? नहीं नाकाम है, टोटली नाकाम है, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम कारोबार कर रहे हैं 25-30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, बैक ही गया गेयर, बैक गेयर लगा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जिंदगी गुजर रही बाबा जी? बस यार शुक्र अल्लाह का। अच्छा, इन्होंने कोई हालात ते काबू किया है? हुकूमत जड़ी आई है नवी, कोई जिंदगी बदली है? कोई नहीं जी, महंगाई हुई है, बदली तो कोई नहीं है। बिजली का बिल कितना आया जी? बिजली का बिल एक घट आया, पिछे बहुत आए। अच्छा, एसी उसी चला रहे हो? खा एसी पक्कियां दे बिल नहीं वारे जान दे, एसी कितों चलाना है? पक्का है, मोटर है, फिर भी 5,000 6,000 7,000। तो भाई कितना कमाते हो महीने का? बस यार गुजारा वजारा ही है, कमाना कुमाना की है, बस टाइम जोड़ कुछ नहीं रहे, टाइम पास ही हो रहा भाई जान। जिंदगी ते टाइम पास ही करी जा रहे। रोटी अल्लाह दे जान दे, बड़ी गल है। इस वक्त तो रोटी बड़ी मुश्किल हुई है। बाबा तरक्की शरक्की ते साडा कोई चक्कर नहीं है ना, नहीं कोई तो चक्कर नहीं। टाइम पास करो, जिंदगी गुजारो। टाइम पास, बस टाइम पास। आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हालात कैसे गुजर रहे हैं? बस इसी तरह ही, पेट्रोल महंगा। हाँ, और बिजली उससे महंगी, गैस उससे महंगी। अब 4,000 रुपया गैस का बिल है और 9,000 रुपया मेरा बिजली का बिल। मुझे लग रहा है ये रक्षे से आपको दोबारा खोते पे लाना चाह रहे हैं। इसका भी लेकिन पट्टे महंगे हो गए हैं। उससे पूछ के देखो, वो आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ये रेडी वाला। बाबा कह रहा है उसके खोते का भी हिसाब किताब उनसे मुश्किल ही होना है। खोता भी सही तरह संभाला नहीं जा रहा, पेट्रोल की जगह खोता भी। पूछो बाबा जी गल सुनो, खोते का कितना खर्चा? खोते का कितना खर्चा? पेट्रोल नहीं बनता। खोते का कितना खर्चा?
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 1000 रुपये ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈਏ ਤਾਂ 1000 ਨਾਲ 800 700 800 गदा गाड़ी हो या रक्षा हो या साइकिल हो, कुछ भी चलाना मुश्किल हुआ है। पहिया जो उनसे है वो मईशत का हो या हमारी ज़िंदगी का हो, वो रुक रुक के चल रहा है। समझ नहीं आ रही हमें करना क्या हमने। और जो हमारी हुकूमत है वो भी दावे बहुत सारे कर रही है, नासपाज बहुत मिटाई मचाई हुई है उन्होंने, इधर उधर बहुत फिर रहे हैं, लेकिन जो कारकर्दगी है वो अभी तक समझ से बाहर है। यानी कि मुझे यहाँ पर लोगों से बात करके, मैं किसी से बात करने पूछने जाता हूँ तो वो कहते हैं यार बिजली का बिल वाकई बहुत ज़्यादा आ रहा है। हुकूमत इस बात को मानती है। पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद जहाँ कम होती है वहाँ उससे डबल बढ़ा दी जाती है और वो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। दूध के डब्बे हों, ग्रोसरी का सामान हो, जो आप 1 महीने में लेके आते हैं, अगर महीने की ग्रोसरी करते हैं अगले महीने वो डबल उस रेट पे आती है। तो अगर ये इसी तरह हिसाब किताब रहा और हमारी जो कुव्वत ख़रीद है वो कम होती रही तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी सियासत का भी और इस मुल्क की मईशत का भी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत बेहतरीन और मजबूत इकदाम करने पड़ेंगे अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि मुल्क इस टर्मोइल से निकले। सिर्फ अपने आप को टर्मोइल से निकालने में ना पड़े रहें, मुल्क के लिए भी सोचिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।